Malad, this is first suspension of sentence before the summary. जी Please to see the lordship, the prosecution is stored in the paragraph number 2. जस्ट हम 3. आप पति हैं हाँ सर, I am the husband. एक सेकंड डाइंग डिक्लेरेशन है क्या Sir, dying declaration. P21 एग्जिबिट जी, P20 एग्जिबिट P21 डाइंग डिक्लेरेशन, एग्जिबिट P7 उसका देहाती नालिशी है. चलिए पढ़िएगा पैरा जी, Three. पैराग्राफ नंबर 3 में मैं रीड मैम. जी आयोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21/7/2019 को फरियादी उर्मिला नौरिया के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दिखाई गई कि वह सतधारा में अपने पति सास ससुर के साथ रहती फरियादिया के विवाह को करीब 7-8 वर्ष हो गए हैं एवं उसके 2 बच्चे हैं. विवाह के बाद से ही फरियादिया का पति उसके चरित्र व संदेह करके उससे वाद विवाद कर मारपीट करता था तथा भाग चले जाने का कहता था. उक्त बात फरियादिया ने अपने मायके में परिजन को बताई थी. तब मायके वाले उसे घर ले गए थे, लेकिन आरोपी ने बच्चों को नहीं ले जाने दिया. करीब 4 माह तक फरियादी मायके में रही और आरोपी लेने नहीं आया. तब फरियादी का भाई ससुराल सतारा छोड़ गया. 20/7/2019 को सुबह 9 बजे फरियादिया घर में चाय बना रही थी. सास ससुर खेत गए थे. तब फरियादिया का पति नर्मदा जी से घर आया. उस समय उसका लड़का रोहित सब्जी के लिए मचल कर रोने लगा. तब फरियादिया ने उसे एक तमाचा मार दिया. इस बात पर फरियादिया के पति ने उससे झगड़ा किया और प्लास्टिक की बोतल में रखा मिट्टी का तेल उस पर ऊपर डालकर माचिस से आग लगा दी और पीछे के रास्ते से भाग गया. फरियादिया के चिल्लाने पर जेठानी उसे बचाने आई और कंबल चादर डालकर आग बुझाई और पीछे से आरोपी विनोद और जेठ भी आ गए तथा फरियादिया को 108 एम्बुलेंस से करेली अस्पताल ले गए. वहां से नरसिंहपुर से जौनपुर अस्पताल में भर्ती किया गया. Now, your lordship, in this case that the major eyewitness is the PW4 Mamta. एक सेकंड रुकिए My lord. PW5 भाई वो जेठानी है जिसने बचाया जी, वो तो हॉस्टाइल होगी हॉस्टाइल हो गई है. वो तो अब hostile now- होगी, वो तो अंडरस्टूड है My lord. अब now kindly see the statements of the mother अरे and brother. इसके 2 बच्चे हैं इसमें से किसी बच्चे का स्टेटमेंट नहीं हुआ है सर. अच्छा जी, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताइए डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में. हाउ यू विल मीट दिस और देहाती नालची भी उसी के द्वारा की गई जी, अब काइंडली सी PW7 की एविडेंस देखते जी PW7 का एविडेंस. प्लीज टू सी द PW7 एविडेंस. At the time of recording of the देहाती नालिसी जाइएगा जी PW7 इज आईओ है सर. अरुण नहीं, डॉक्टर अरुण है सर, कुमारी अरुण वर्मा. ये PW7 है और एग्जिब जो अरुण कुमार वर्मा जी. पढ़िएगा सर एग्जिबिट P7 देहाती नालिसी है. पर पहले इसको तो देख जी, मैं इसको पढ़ लेता. मोहनलाल हरगोविंद दास अस्पताल जौलपुर में मेडिसिन विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ. दिनांक सर इसमें मैं आपको वो बता दूं कि जिसमें एग्जैक्टली जिसको कॉन्ट्रडिक्ट किया गया है स्टेटमेंट ऑफ डीडी के लिए. पूरा पढ़ लेते हैं मैं पूरा पढ़ लेता. दिनांक 20/7/1908 उर्मिला नौरिया पति विनोद नौरिया उम्र 30 वर्ष को लक्ष्मण नौरिया लेकर आया था. आहत उर्मिला नौरिया 90% जली हुई थी. आहत का शरीर करीब करीब पूरा जला हुआ था. केवल चेहरे में दाईं तरफ कम जली हुई थी. पूर्व में उसका इलाज नरसिंहपुर जिला अस्पताल में हुआ था जहां उसका मजिस्ट्रेट बयान हुए थे. देयर इज नो मजिस्ट्रेट बयान ऑन रिकॉर्ड. नाउ P21 किसने रिकॉर्ड P21 बाय द PW12 अच्छा हु इज PW12 तहसीलदार. तो तहसीलदार मजिस्ट्रेट नहीं होता है नहीं सर, ये रिकॉर्ड आप किया कैसी गया बहस करने लगे हैं सर, रिकॉर्ड किया गया है जबलपुर में, नॉट इन नरसिंहपुर. अरे भाई तहसीलदार मजिस्ट्रेट होता है कि नहीं होता एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है कि नहीं होता है With due respect, your lordship, my lord, I apologize for that. My lord.
Sir, with आप लोग तो स्पेशलाइज कर रहे हैं, नहीं उस दिन भी हम देख रहे थे इट वाज। चलिए, my lord, that DD is reliable or not, that is come on this is the question comes, my lord. Now kindly see whether she was fit state of mind or not. This is the main question, my lord. जी Now kindly see your lordship, the statement, the doctor statement who gave the certificate or not, that is come on the record. Please to see your lordship paragraph PW7 में. अभी आप PW12 लेकर आए हैं, नहीं सर, कैसी बहस करना चाह रहे हैं आप लोग? सर मैं क्या क्या सोचते हैं आप लोग हाई कोर्ट को घुमाते रहेंगे? सर मैं अभी आपने PW12 बोला, हम PW12 पर आ गए, अब आप बोल रहे PW7 देखें। चलिए PW7 चलते हैं। जी PW7 टैक्टिक्स जो है ना आपको मदद नहीं करने वाली है। नहीं सर, मैं आपके You should समक्ष argue सिर्फ straight। केस आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ प्रॉपर। चलिए, जी, इसमें PW7 का कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है? PW7 का पैराग्राफ नंबर 8, जी पढ़िए। PW7 का पैराग्राफ नंबर 8, जी यह कहना सही है कि मेरी ड्यूटी वन वार्ड, पैराग्राफ नंबर 8 1 2 3 4 लाइन फ्रॉम दी बॉटम, माय लॉर्ड। जी ये कहना सही है कि मेरी ड्यूटी वन वार्ड में नहीं रहती, मेरे पास कोई मरीज आते हैं वहां बैठता हूँ, जहां बैठता हूँ वहां देखता हूँ। नाउ काइंडली सी द PW आगे की तो जी। पैरा 8 की 3 लाइन तो पढ़ लीजिए नीचे की। नीचे यह कहना गलत है कि मरीज बेहोशी की स्थिति में था, वह बयान देने की स्थिति में नहीं था, यह कहना गलत है। मैं तहसीलदार एवं पुलिस के कहने पर एग्जिबिट P21 एवं 10 में गलत प्रमाण पत्र दिया था। नाउ काइंडली पैरा 9 में भी कह दिया उसने, ये कहना गलत है कि मेरे समक्ष P21 में कोई बयान उर्मिला नूरिया ने नहीं अब दिए। इसने ट्रीटमेंट दिया कि नहीं दिया, योर लॉर्डशिप, that is not the issue. We are not dealing with the treatment right now. My lord, We are dealing with the authenticity of the dying declaration. नाउ द डाइन डिक्लेरेशन में जो थंब इम्प्रेशन की बात आ रही है, जी that thumb impression is denied by the PM doctor because the तहसीलदार is stating this fact कि left leg का toe का left leg का जो अंगूठा है उसका thumb impression लिया गया, but जो PM का डॉक्टर बोलता है कि उस समय उसके PM में कहीं पे भी लेफ्ट लेग के टो में कहीं पे भी कोई इंक नहीं पाई गई है। इसलिए नहीं पाई गई क्योंकि मृत्यु 2 महीने बाद हुई है। आपने PW7 ध्यान से पढ़ा नहीं। PW7 ने कहा कि वो लामा हो गया था 25/9 को, 20/7 को भर्ती हुई है, 25/9 को लामा हो गया था 2 महीने बाद। तो वो आर्गुमेंट यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। 4 5 6 घंटे 10 घंटे में मृत्यु हो जाती है और अगले दिन पोस्टमार्टम होता, तब ये आर्गुमेंट वुड हैव बीन मटीरियल। My lord, now kindly see your lordship the statement 25/7 को नहीं सर, यहाँ क्या लिख रहे हैं देखिए, आहत दिनांक 25/9 को लामा हो, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, सर और उसने दिनांक 25 ये पैराग्राफ 25/7 है, सर 25/7 को जी 25/7 को ही हो गया था 25/7 जी। तो 5 दिन हो गए थे ना जी, अब सर एक बार आप पैराग्राफ नंबर 7 देख ले, बिकॉज ही इज नॉट द ट्रीटिंग डॉक्टर। हाँ ठीक है, that we have understood. मालूम He has admitted this fact. yes, paragraph number 7 he is admitted डॉक्टर this fact. प्रशांत यादव ने इलाज किया। जी, and that Prashant Yadav is not examined before this ठीक है, honorable चलिए अब PW12 पे आ जाइए। PW12 में। Because this is the matter, my lord, that she herself poured the kerosene oil and committed this suicide, my lord, because the he is trying to save her, my lord, and he कहाँ also इंजरी, इसको कहाँ इंजरी आई है? सर आप एक बार एग्जिबिट D1 देख लें, हैं? एग्जिबिट D1 देख लें, D1 PW5 ने बोला था, D1 देख लेते एग्जिबिट D1 एक बार आप, हैं। but that report has not been given in the favor of the accused. हाँ फिर इसको दिखाने का क्या मतलब? नहीं सर, ये एग्जिबिट D1 का आप देखें, प्रतिवेदन दिया गया है। हाँ ठीक है ना, देख लिया ना। उपरोक्त आरोपी के थाने में अपराध में गिरफ्तार किया गया, इसके बाएं हाथ में अंगूठे में जलने फफोले पड़े हैं तथा दाहिने हाथ में अंगुलियां जलने के फफोले पड़े हैं, मुलायजा कर रिपोर्ट देने की कृपा करें। बट दैट जो स्टेटमेंट है जो हुआ है डॉक्टर का, उसमें जब उसको जेल में ले जाया गया तभी उस एग्जामिनेशन किया, प्रीवियस एग्जामिनेशन कुछ नहीं किया गया सर। ठीक है चलिए। Now kindly see your lordship that the oral dying declaration has been given to the mother and brother जी of the deceased. जी They herself stating these facts, your lordship, that ki no statement has been given to the Tehsildar.
Now, and secondly, your lordship, they themselves admitted this fact, my lord, कि झगड़ा होने के कारण कमरे के अंदर जाकर खुद पे ऊपर केरोसिन ऑयल डालकर आग लगाई गई है. Kindly see the statement of the mother, my lord. Mother of the deceased. PW1 PW1, my lord. यशोदा वर्मा Yes. जी, क्या कहलवा दिया आपने उनसे? ये सब पैराग्राफ नंबर 16 में आप देखेंगे नीचे से 30. ने दीजिए मैं पढ़ दूं सर? चाहिए पैराग्राफ नंबर 16. पढ़िए. मतलब यह सही है कि जबलपुर में जब मैं उर्मिला से मिली थी, उसने मुझे यह बताया था कि बच्चों के सब्जी के विवाद को लेकर विनोद ने डांटा था और घर से चला गया था, तो उसने स्वयं मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली. एंड नाउ पैराग्राफ नंबर 17 सेकंड 3 लाइंस. यह कहना सही है कि मेरी पुत्री उर्मिला ने कभी भी पुलिस एवं तहसीलदार को कभी यह नहीं बताया था कि विनोद ने उसके ऊपर तेल डालकर आग लगाई है. अच्छा, ये पहुंची कब है तो बता दीजिए. एग्जाम से पूछा होगा ना, कहाँ की रहने वाली है ये? ये सर, ये इसने जब भाई एक सेकंड, जी आपसे जो बात पूछ रहे हैं वो बताइए. जी ये जो PW1 है, जी, when did she reach hospital? she reached. You must have given suggestion to her कि वो जो है कब अस्पताल पहुंची, तभी तो कॉरोबरेट होगा जी कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है P21 एग्जिबिट P21 जो है जी उस पर समय पड़ा हुआ है. ठीक है, ये 20 तारीख को 12:30 दोपहर को लिया गया है. ठीक, 21/7 को 21/7 को ये कब मिली, इससे किस तारीख को मिली? सर, ये जब स्टेट में जब हॉस्पिटल में थी, जबलपुर हॉस्पिटल में थी, तब मिली है सर. जबलपुर हॉस्पिटल जो हरगोविंदा जबलपुर में जब हॉस्पिटल में कब मिली, यही तो पूछ रहे हैं. ये तो आपको बताना पड़ेगा ना कब मिली, आपको क्रॉस में पूछना चाहिए था. चलिए, सर, ये इसमें दिया हुआ है पैराग्राफ नंबर 4 में, इसका मदर के पैराग्राफ नंबर W1 PW1 में. हमें घटना की जानकारी उर्मिला के ससुराल वालों ने दी थी, तब हम उर्मिला को देखने के लिए जबलपुर अस्पताल आ गए थे, जहां पर मुझे उर्मिला ने यह सब बातें बताई थी. 1 2 सेकेंड लाइन्स. जी डेप्यूटी है. And kindly see the paragraph number 12 of the statement of the mother also, my lord. कोई बात नहीं. Her dying declaration has a sufficient substance for contradiction.
वो सजेशन दिया कि उसने उठा नहीं लिया। अब देखते हैं PW 11 कुछ नहीं। My lord, ठीक है, may I please to see the evidence of PW2, brother of the deceased. देख लिया, वो भी हॉस्टाइल है। Sir, paragraph number 12 cross देख लीजिए। हॉस्टाइल है, देख लिया जी, जी। और उसका क्रॉस देख लें। ही इन द क्रॉस ही इज एडमिटेड दिस फैक्ट दैट द चिल्ड्रंस आर नरेटेड द स्टोरी टू द ब्रदर आल्सो। जी, अब अगर उनकी स्टोरी पे चलेंगे तो आपका तो उल्टा केस फंस जाएगा। उनके मुताबिक मृतिका ने दरवाजा अंदर से बंद करके आग लगा ली, बच्चे चिल्लाने लगे, रोने लगे, जेठानी पहुंच गई, जेठानी चिल्लाने लगी तो उनकी आवाज सुन के 150 मीटर दूर जो मछली पकड़ने गया था पति, वो भी लौट के आ गया। ठीक है, पूरी कहानी ही गलत है, 150 मीटर तक। और फिर दरवाजा किसने तोड़ा? फिर नहीं पंचनामा सर, बने, दरवाजे छप्पर तोड़ा गया है, ऊपर चढ़ के छप्पर कहाँ तोड़ा है गया उसका पंचनामा? कहाँ है? सर पंचनामे ये आप PW9 पैराग्राफ PW2 का पैराग्राफ नंबर 29 एक बार देख लीजिए। PW2 नहीं देखेंगे हम। जी इज नॉट आईओ का बताइए, या उसमें बताइए, साइट मैप से बताइए, जी, मैं साइट स्पॉट मैप से जी कि वो जो है घटना स्थल का नक्शा P11 है। P11 में देखते हैं क्या कहानी है। PW1 एग्जिबिट P1 जो है साहब 161 का बयान है माँ का, उसमें तो क्लियर बोला है उसने कि हमारी बेटी ने मुझे बताया था कि मेरे पति ने मुझ पे मिट्टी का तेल डाल के आग लगाई। दरवाजा तोड़ा गया। 21/7/19। हाँ, देख लिया, वो देख लिया। ये कुछ है नहीं वकील साहब, क्या करना है? मैरिट पे चाहते हैं कि सर मेरिट सर वेट फॉर दिस एप्लीकेशन। श्री आनंद नायक My lord, arguing I am withdrawing this and application. unable to convince that PW1 and PW2 are material witnesses who have turned hostile. Withdrawing, And my in lordship. वही लिखा रहे जी। हैं, view and in view of the evidence of PW7 and PW12 prays for withdrawal of the application. Accordingly, IA is dismissed as well. हमने पेन